जय हिंद दोस्तों। जितने भी क्लास 10th के छात्र और छात्रा हैं उन सब के लिए जो उनका हिंदी का बुक है, हिंदी के बुक गुधली जिसका पाठ 4 है, पाठ 4 का नाम है नाखून क्यों बढ़ते हैं। नाखून क्यों बढ़ते हैं इस पाठ का हम VVA ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आए हैं। इसमें वही VVA ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जो आपके बुक का महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है और जो आपका वार्षिक परीक्षा में अगर इस पार्ट से अगर जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन उठाएगा तो इस वीडियो में जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हमको बताने जा रहे हैं इससे अलग नहीं होगा। इसीलिए इसको बहुत अच्छे से देखिए और आपका एग्ज़ाम के लिए बहुत यूजफुल होने वाला है। तो चलिए हम आगे चलते हैं। चलिए, कुछ सुविचार हैं यहाँ पर। हम हमेशा अपने वीडियो में सुविचार के साथ आते हैं। उस इंसान को कोई नहीं बदल सकता जिस इंसान को खुद की गलतियाँ नज़र नहीं आती। देखो कितना अच्छा बात है। अगर कोई व्यक्ति चाहता है हम बदलने के लिए, अपने आप को बदलने के लिए, तो सबसे पहले अपने अंदर की जो कमियां हैं उसको ढूंढना पड़ता है कि मुझ में क्या क्या कमी है। अगर अपने अंदर की कमियां को अगर हम नहीं ढूंढ पाएंगे तो समझिए कि हम अपने आप को नहीं बदल पाएंगे। अगर कोई व्यक्ति आपने कोई गलती कर दिए और कोई व्यक्ति कह रहा है कि आप गलती किए हैं और उस चीज़ को आप स्वीकार नहीं कर रहे हैं कि हम गलती किए हैं, ठीक ना, तो आप कभी नहीं बदल सकते हैं। आप गलती किए हैं तो उसको स्वीकारिए और गलती नहीं किए हैं तो कहिए हम गलती नहीं किए हैं। चलिए हम लोग आगे चलते हैं अपने क्वेश्चन आंसर पर। हम लोग का पहला क्वेश्चन है, हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कब हुआ। जो नाखून क्यों बढ़ते हैं, तो नाखून क्यों बढ़ते हैं इस पाठ का लेखक है हजारी प्रसाद द्विवेदी, ठीक ना। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जो लेखक परिचय में आपको बताया गया हो है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कब हुआ। तो बताइए क्या होगा। इसका ऑप्शन दिया है 1905 ईस्वी में, ऑप्शन बी दिया है 1907 ईस्वी में, ऑप्शन सी दिया है 1909 ईस्वी में, ऑप्शन डी दिया है आपका 1911 ईस्वी में। तो बोलिए क्या होगा इसका सही आंसर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका बी, यानी 1907 ईस्वी में। चलिए आगे हम चलते हैं दूसरा नंबर क्वेश्चन पर। लेखक के अनुसार मनुष्य के नाखून किसके जीवंत प्रतीक है। लेखक के अनुसार मनुष्य के नाखून किसके जीवंत प्रतीक है। ऑप्शन ए है मनुष्यता का, ऑप्शन बी सभ्यता का, ऑप्शन सी पार्श्ववृत्ति, ऑप्शन डी सौंदर्य का। अब देखिए इसमें क्या होगा, मतलब नाखून बनाने से कोई अपना मनुष्यता गुण कायम रखता है, या नाखून बनाने से उसकी सभ्यता कायम रहता है, या नाखून बढ़ाने से पार्श्ववृत्ति रहता है यानी पशु वाला व्यवहार या पशु जैसा रहता है उस तरह से, और नाखून बढ़ाने से सौंदर्य मतलब खूबसूरती बढ़ती है। तो ये चीज़ तो लड़कियां सब टिक मार देगी सौंदर्य, क्योंकि वो लोग स्टाइल के लिए नाखून बढ़ाती है लोग, है कि नहीं। तो देखिए इसका सही आंसर क्या होगा आप समझ सकते हैं। देखो नाखून घोतक है आपका पार्श्ववृत्ति का, यानी नाखून बढ़ता है तो आपको यह संकेत देता है कि हम लोग पहले पशु के समान थे। चलिए इसका सही आंसर सी होगा। अगला क्वेश्चन है 3 नंबर क्वेश्चन है आपका, सहजात वृत्तियाँ किसे कहते हैं। सहजात वृत्तियाँ किसे कहते हैं। तो ऑप्शन ए है अस्त्रों के संचयन को, ऑप्शन बी है अनजान स्मृतियों को, ऑप्शन सी स्व के बंधन को, ऑप्शन डी इनमें से सभी। तो बोलिए क्या होगा। इसका सही आंसर बताइए क्या होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका अनजान स्मृतियों की, यानी बी सही होगा। चलिए आगे क्वेश्चन, पुराने को मोह सब समय वांछनीय ही नहीं होता, यानी पुराने का मोह सब समय वांछनीय ही नहीं होता किस लेखक की पंक्ति है। मतलब किसने बोला है कि पुराने को मोह सब समय वांछनीय नहीं होता, ये किस लेखक की पंक्ति है। बोलिए इसका सही आंसर क्या होगा। तो ऑप्शन ए है मैक्स मुलर, ऑप्शन बी है रामविलास शर्मा, ऑप्शन सी है हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन डी है अशोक वाजपेयी। बोलिए क्या होगा इसका सही आंसर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हजारी प्रसाद द्विवेदी। चलिए हम लोग आगे चलते हैं।
5 नंबर क्वेश्चन पे हम लोग का 5 नंबर क्वेश्चन है, सब पुराने अच्छे नहीं होते, सब नए खराब नहीं होते, यह किसका कथन है? देखिए, सब पुराने अच्छे नहीं होते, सब नए खराब नहीं होते, यह किसका कथन है? तो ऑप्शन ए है सूरदास का, ऑप्शन बी है कालिदास का, ऑप्शन सी हजारी प्रसाद द्विवेदी का, ऑप्शन डी है हरिऔध का। तो बोलिए इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा कालिदास का, कालिदास का। अगला क्वेश्चन, ललित निबंध है, ललित निबंध है, तो ऑप्शन ए है मछली, ऑप्शन बी है नाखून क्यों बढ़ते हैं, ऑप्शन सी है बहादुर, ऑप्शन डी है नौबत खाने में इबादत। ललित निबंध है तो क्या है बताइए, चारों ऑप्शन में बोलिए क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी। क्या होगा? बी। अगला क्वेश्चन आपका 7 नंबर क्वेश्चन है, नख किसका प्रतीक है? जो नख है नाखून वह किसका प्रतीक है? तो ऑप्शन ए है मानवता का, ऑप्शन बी है पशुता का, ऑप्शन सी है ए और बी दोनों, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो बोलिए क्या होगा? मतलब नख जो बढ़ता है वो किसका प्रतीक करता है? तो अभी तो आपके पहले हम बताए कि नाखून बढ़ना यानी पशुता को दर्शाता है। किसको? पशुता को। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी। क्या होगा? बी। अगला क्वेश्चन, हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित पाठ है, यानी हजारी प्रसाद द्विवेदी कौन से पाठ को लिखे हैं? तो ऑप्शन ए है नाखून क्यों बढ़ते हैं, ऑप्शन बी है बहादुर, ऑप्शन सी है अभिनयो, ऑप्शन डी है मछली। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका नाखून क्यों बढ़ते हैं। हजारी प्रसाद यही तो लिखा है ना, नाखून क्यों बढ़ते हैं। अगला हम लोग का क्वेश्चन है 9 नंबर, नाखून क्यों बढ़ते हैं? पाठ में बूढ़े ने सबसे बड़ी चीज किसे माना है? नाखून क्यों बढ़ते हैं पाठ में बूढ़े ने सबसे बड़ी चीज किसे माना है? ऑप्शन ए है प्रेम, ऑप्शन बी है क्रोध, ऑप्शन सी है भय, ऑप्शन डी है घृणा। बोलिए इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्रेम। क्या होगा? प्रेम। अगला क्वेश्चन है 10 नंबर क्वेश्चन है, दधीची की हड्डी से क्या बना है? दधीची की हड्डी से क्या बना है? तो ऑप्शन ए है तलवार, ऑप्शन बी है त्रिशूल, ऑप्शन सी है इंद्र का वज्र, ऑप्शन डी है कुछ भी नहीं। कुछ भी नहीं। बोलिए क्या होगा इसका सही आंसर? क्या होगा? तो इसका सही होगा आंसर इंद्र का वज्र, इंद्र का वज्र। अगला क्वेश्चन है, द्विवेदी जी से किसने पूछा था नाखून क्यों बढ़ते हैं? देखो कितना बढ़िया क्वेश्चन है, एग्जाम में आपको हमेशा पूछते ही रहता है। जो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं, किसने पूछा कि नाखून क्यों बढ़ते हैं? किसने पूछा? तो ऑप्शन ए है लड़के ने, ऑप्शन बी लड़की ने, ऑप्शन सी पत्नी ने, ऑप्शन डी नौकर ने। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी में आप पढ़िएगा ना तो नौकर के बारे में और पत्नी के बारे में कोई बात विचार नहीं हुआ है, और लड़के के बारे में बात विचार नहीं हुआ है, केवल वहाँ पर लड़की के बारे में बात हुआ है। तो इन लड़की ने उनसे पूछी है, उन्हीं के लड़की ने उनसे पूछी है कि नाखून क्यों बढ़ते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन है, किस देश के लोग बड़े बड़े नख पसंद करते हैं? मतलब कौन ऐसा देश है जहाँ के लोग बड़े बड़े नाखून पसंद करते हैं? तो ऑप्शन इसका ए है गौर देश, ऑप्शन बी है ककाय, ऑप्शन सी वाहिलिक, ऑप्शन डी गंधार। तो बोलिए इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा गौर देश। कौन देश? गौर देश। यहीं के लोग जो है बड़े बड़े नाखून पसंद करते हैं। अगला क्वेश्चन, पुराने का मोह सब समय वांछनीय ही नहीं होता। पुराने का मोह सब समय वांछनीय ही नहीं होता, यह पंक्ति किस शीर्षक पाठ की है? देखो इस क्वेश्चन को हम लोग आगे भी पढ़े हैं, है ना? तो
इस बात को बोले हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी का जो पाठ है कौन सा है, इसमें चारों में से देखिए तो क्या होगा। नाखून क्यों बढ़ते हैं, अब बहादुर, ऑप्शन सी है आपका मछली, ऑप्शन डी है नागरी लिपि। तो इसका सही आंसर क्या होगा, नाखून क्यों बढ़ते हैं, यही होगा। मतलब इसी पाठ का ये पंक्ति है ना। चलिए हमारा 14 नंबर क्वेश्चन है जिसको हम देखते हैं। द्विवेदी जी ने निर्लज अपराधी किसे कहा है। द्विवेदी जी ने निर्लज अपराधी किसे कहा है। तो ऑप्शन ए है नाखून को, ऑप्शन बी चोर को, ऑप्शन सी डाकू को, ऑप्शन डी बदमाश को। तो बोले किसको कहा है, वह नाखून के बारे में बोले हैं ना कि नाखून एक ऐसा निर्लज है कि इसको बार बार काटने के बाद भी बढ़ जाता है, जो हम चाहते नहीं कि बढ़े लेकिन फिर भी बढ़ जाता है। एकदम यह निर्लज है, इसमें इसको लाज नहीं लगता है। चलिए इसका ऑप्शन ए सही होगा। अगला क्वेश्चन है, अनाम दास का पोथा, अनाम दास का पोथा उपन्यास किस लेखक की कृति है। तो ऑप्शन ए है हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन बी यतीन्द्र मिश्र, ऑप्शन सी अमरकांत, ऑप्शन डी महात्मा गांधी। तो बोलिए इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर होगा हजारी प्रसाद द्विवेदी, है ना, हजारी प्रसाद द्विवेदी यानी अनाम दास का पोथा। इसको याद रखिएगा, अनाम दास का पोथा उपन्यास किसकी लेख की कृति है, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी की। अगला क्वेश्चन है, नाखून क्यों बढ़ते हैं शीर्षक पाठ के रचनाकार हैं। जो नाखून क्यों बढ़ते हैं इस पाठ के लेखक कौन हैं। आपको पहले ही बताया है कि नाखून क्यों बढ़ते हैं इस पाठ का लेखक आपका है हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, हजारी प्रसाद द्विवेदी। अगला क्वेश्चन है, आदमी के नाखून क्यों बढ़ते हैं। जो आदमी है उसका नाखून क्यों बढ़ता है, यह बात किसने और किससे पूछी। चलिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है यह क्वेश्चन, देखिए 2022 के एनुअल में पूछा भी है। यानी आदमी के नाखून क्यों बढ़ते हैं, यह बात किसने और किससे पूछी। मतलब कौन व्यक्ति ने और किनसे पूछा कि आदमी का नाखून क्यों बढ़ता है। तो ऑप्शन है छोटी लड़की ने लेखक से, लेखक की छोटी लड़की ने लेखक से, बेटी ने बाप से, पुत्री ने पिता से। तो इसका 4 गो ऑप्शन दिया हुआ है, आप बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। तो यहाँ पर हो जाएगा लेखक की छोटी लड़की ने लेखक से, यहाँ पर लेखक की छोटी लड़की, देखो यहाँ पर दिया है छोटी लड़की ने लेखक से। तो हो सकता है कि 10 वो लड़की हो उसमें कोई छोटी लड़की हो। तो ये तो आपका स्पष्ट नहीं हो रहा है कि लड़की किसकी है, लेकिन इसमें स्पष्ट हो रहा है कि लेखक की छोटी लड़की, जो लेखक की पुत्री थी उसमें जो सबसे छोटी थी वही ने लेखक से ही पूछी कि आदमी के नाखून क्यों बढ़ते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, क्या होगा बी। अगला क्वेश्चन 18 नंबर आपका क्वेश्चन है, पहले आदमी कैसा था। पहले आदमी कैसा था। तो ऑप्शन ए है जंगली वन मानुष जैसा, ऑप्शन बी कुरूप, ऑप्शन सी जंगली, ऑप्शन डी वन मानुष जैसा। तो बोलिए इसका सही आंसर क्या होगा। देखिए ऑप्शन ऐसा दिया हुआ है कि लग रहा है कि सब सही है, इसमें चुनना है आपको, क्योंकि पाठ के आधार पर इसको चुनना है, ऐसे नहीं। तो बोलिए इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आ, आपका पाठ के आधार पर ए, यानी जंगली वन मानुष। मतलब जंगल में घूमने वाले और वन मानुष थे, मतलब जंगल में रहने वाले मनुष्य। अगला क्वेश्चन है, रामचंद्र की वानरी सेना के पास कैसे अस्त्र थे। जो रामचंद्र हैं श्री राम प्रभु हैं, उनका जो वानरी सेना है तो सेना के पास कैसे अस्त्र थे। तो ऑप्शन ए है भिन्न भिन्न प्रकार के, ऑप्शन बी पत्थर के ठेले और पेड़ की डाले, ऑप्शन सी अद्भुत और दिव्य, ऑप्शन डी तीर धनुष। तो बोलिए क्या होगा इसका सही आंसर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पत्थर के ढेले और पेड़ की डाले, यही होगा आपका सही आंसर। कि वानर लोग के पास जो था, वानरी सेना के पास पत्थर के ढेले और पेड़ की डाल होता था। अगला क्वेश्चन है आपका 20 नंबर, अब भी प्रकृति नाखून को जिलाए जा रही है
और मनुष्य है कि वह अब भी उसे। अब ध्यान देना, यहाँ पर पंक्ति जो पूरा नहीं किया गया है यानी वाक्य अधूरा है, आपको इसमें से चुन करके पूरा करना है। अब भी प्रकृति नाखून को जिलाए जा रही है और मनुष्य है कि वह अब भी उसे। ऑप्शन ए है संभाल नहीं रहा है, बी काटे जा रहा है, ऑप्शन सी तराश रहा है, ऑप्शन डी नुकीला और पैना बना रहा है। तो बोले इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि प्राकृतिक जो है नाखून को जिलाया जा रही है, अब मनुष्य उसे काटे जा रहा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी। क्या होगा? बी। अगला क्वेश्चन है 25 नंबर, मनुष्य की भयंकर पाशवी वृत्ति के जीवंत प्रतीक है। जो मनुष्य है तो मनुष्य के भयंकर पाशवी वृत्ति, मतलब हम कैसे कह सकते हैं कि हम पहले पशु के समान मेरा व्यवहार विचार था, ठीक ना। तो इसका जीवंत प्रतीक क्या है, सबूत क्या है? तो ऑप्शन ए है उसके हथियार, ऑप्शन बी उसके नुकीले दंत, ऑप्शन सी उसका जंगली रूप, ऑप्शन डी उसके नाखून। बोलिए क्या होगा इसका सही आंसर? तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, उसके जो नाखून है वही प्रतीक देता है पाशवी वृत्ति का। अगला हम लोग का क्वेश्चन है 22 नंबर, किससे पता चलता है कि आज से 2000 वर्ष पहले का भारतवासी नाखून को जम के संवारता था? ध्यान दीजिए, किससे पता चलता है कि आज से 2000 वर्ष पहले, आज से 2000 वर्ष पहले जो भारतवासी नाखून को जम कर संवारता था, मतलब नाखून को खूब बढ़िया से संवारता था लोग, जैसे आज केस को लोग खूब बढ़िया हिप्पी निकाल निकाल झाड़ता है सब, वैसे ही नाखून को खूब बढ़िया से लोग संवारता था कि नाखून मेरा टूटे नहीं, नाखून मतलब बहुत अच्छा से रहे। तो ऑप्शन ए है भारत के प्राकृतिक विज्ञान से, ऑप्शन बी है वात्स्यायन के कामसूत्री से, ऑप्शन सी है बड़े बड़े लेखकों की रचनाओं से, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। मतलब किसके द्वारा, ये चार में तो आपको एगो नहीं है, यहाँ पर 3 में किस में बताइए, ये तीनों में से कोई होगा या नहीं है, सोचिए। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा बी, यानी बी होगा, यानी वात्स्यायन के कामसूत्र से। एंड इसके द्वारा ही मालूम चलता है कि आज से 2000 वर्ष पहले जो भारतीय नाखून को जम कर संवारते थे, मतलब बहुत अच्छा संवारते थे। अगला क्वेश्चन है नख बढ़ाना और उन्हें काटना मनुष्य की डैडस वृत्तियाँ है। मतलब नख को बढ़ाना और काटना मनुष्य की डैडस वृत्तियाँ है, मतलब किस प्रकार की वृत्ति है? तो ऑप्शन ए है सहजात, ऑप्शन बी स्वाभाविक, ऑप्शन सी जन्मजात, ऑप्शन डी ऐच्छिक। तो बोलिए क्या होगा इसका सही आंसर? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सहजात। क्या होगा? सहजात, मतलब सब लोग करते हैं, इसे बढ़ाते हैं, काटते हैं। अगला क्वेश्चन है हम लोग का 24 नंबर, मनुष्य झगड़े डंडे को अपना डैडस नहीं मानता। मनुष्य झगड़े डंडे को अपना डैडस नहीं मानता। ऑप्शन ए आदर्श, ऑप्शन बी स्वभाव, ऑप्शन सी रूप, ऑप्शन डी सोच। तो बोलिए क्या होगा इसका सही आंसर? तो इसका सही आंसर होगा आदर्श, यानी मनुष्य कभी भी अपना झगड़ा जो झंझट होता है ना, उसको अपना आदर्श नहीं मानता है, उसको खराब ही मानता है। अगला क्वेश्चन है आपका 25 नंबर, स्व का बंधन डैडस का स्वभाव है। स्व का बंधन डैडस का स्वभाव है। तो ऑप्शन ए है पशु, ऑप्शन बी लोगो, ऑप्शन सी नेताओं, ऑप्शन डी मनुष्य। यानी तो बोले इसका सही आंसर क्या होगा? बोल सकते हैं। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा मनुष्य। अगला क्वेश्चन आपका है प्राणी शास्त्रियों का ऐसा अनुभव, यानी 26 नंबर क्वेश्चन आपका है प्राणियों का ऐसा अनुमान है कि
मनुष्य का आवश्यक अंग उसी प्रकार झड़ जाएगा जिस प्रकार उसकी डहडस झड़ गई है। अब देखो, प्राणी शास्त्रियों का ऐसा मानना है, जो प्राणी शास्त्री लोग हैं वो लोग का ऐसा अनुमान है कि मनुष्य का अनावश्यक मतलब मनुष्य जो है अपने शरीर का जिस अंग को उपयोग नहीं करता है, जो इसके लिए यूजफुल नहीं है, ठीक ना, यानी अनावश्यक अंग उसी प्रकार झड़ जाएगा जिस प्रकार उसकी डहडस झड़ गई। तो ऑप्शन ए है मूछ, ऐसा मूछ तो हम लोग को है ये है ना हो। ऑप्शन बी पूछ, ऑप्शन सी विकार, ऑप्शन डी प्रवृत्ति। तो यहाँ पर विकार और प्रवृत्ति ये तो अंग नहीं है, ये तो पहले ही छोड़ जाएगा। तो यहाँ पर पूंछ, यानी पहले मनुष्य का पूंछ हुआ करता था लेकिन उसका यूज खत्म हो गया, हम लोग यूज उसका नहीं किए तो क्या हुआ कि उसको वह अपने आप विलुप्त हो गया, ठीक ना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका बी, क्या होगा बी, यानी पूंछ। मूछ तो है ये है। चलिए अगला क्वेश्चन है, बृहत्तर जीवन में मतलब अच्छा जीवन में डैडस का बढ़ने देना मनुष्य की अपनी इच्छा की निशानी है। बृहत्तर जीवन में डैडस का बढ़ने देना मनुष्य की अपनी इच्छा की निशानी है। तो ऑप्शन ए है अस्त्र शस्त्रों, ऑप्शन बी नाखूनों, ऑप्शन सी पूंछ, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो बोलिए क्या होगा इसका सही आंसर। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा अस्त्र शस्त्रों। अस्त्र शस्त्रों, देखना कि अपना जो बृहत्तर जीवन में लोग अस्त्र शस्त्र लेकर आते हैं कि हमको किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। अगला क्वेश्चन, मनुष्य की चरितार्थकता, मनुष्य की चरितार्थकता डैडस और त्याग में है। तो ऑप्शन ए है मित्रता, ऑप्शन बी प्रेम, ऑप्शन सी प्रेम मैत्री, ऑप्शन डी तप। तो बोलिए इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर होगा प्रेम और मैत्री, यही दो चीज है। देखिए अगला क्वेश्चन है, काम सूत्र किसकी रचना है। काम सूत्र किसकी रचना है। तो ऑप्शन ए है पाणिनि, ऑप्शन बी वात्स्यायन, ऑप्शन सी पतंजलि, ऑप्शन डी कालिदास। तो बोलिए इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा 29 का, बताइए क्या होगा आपका सही आंसर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका वात्स्यायन, क्या होगा वात्स्यायन। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है 30 नंबर, शिक्षक का अर्थ होता है, मतलब एक शब्द है, इस शब्द का अर्थ क्या होता है। शब्द है शिक्षक, शिक्षक, शिक्षक का अर्थ होता है। तो ऑप्शन ए है साबुन, ऑप्शन बी है महावर, ऑप्शन सी दर्पण, ऑप्शन डी मोम। तो बोलिए इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मोम, मोम, मोम मतलब शिक्षक। अगला क्वेश्चन, नाखून क्यों बढ़ते हैं, नाखून क्यों बढ़ते हैं में गध की कौन सी विधा है। नाखून क्यों बढ़ते हैं में गध की कौन सी विधा है। तो ऑप्शन ए कहानी, ऑप्शन बी कविता, ऑप्शन सी भाषण, ऑप्शन डी ललित निबंध। तो बोलिए इसका सही आंसर क्या होगा। नाखून क्यों बढ़ते हैं में गध की कौन सी विधा, यानी नाखून क्यों बढ़ते हैं इसका विधा, ये क्वेश्चन पूछता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक ना। तो बोलिए इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ललित निबंध, क्या होगा ललित निबंध। चलिए हम आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है 32 नंबर, कितने नंबर 32। देवताओं के राजा का वज्र किसकी हड्डियों से बना था। जो देवताओं के राजा का वज्र मतलब कवच कुंडल के रूप में होता है, वज्र किसकी हड्डियों से बना था। तो ऑप्शन ए है विश्वामित्र, ऑप्शन बी दधीची, ऑप्शन सी परशुराम, ऑप्शन डी अगस्त्य। बोलिए क्या होगा। तो हम लोग इसके बारे में ऊपर भी पढ़े हैं लोग, यानी दधीची था, है ना। तो इसका सही आंसर होगा दधीची। अगला क्वेश्चन है आपका 33 नंबर, कालिदास ने क्या कहा था, मतलब कालिदास का वचन क्या है। ऑप्शन ए है सब पुराने खराब होते हैं,
ऑप्शन बी है सब नए अच्छे होते हैं। ऑप्शन सी मूर्ख अपनी बात पर अड़े रहते हैं। ऑप्शन डी सब पुराने अच्छे नहीं होते, सब नए खराब ही नहीं होते। ठीक ना, तो यानी सब पुराने अच्छे नहीं होते या सब नए खराब नहीं होते। यही बात बोले थे कौन, कालिदास ने, है ना। इसके बारे में हम लोग ऊपर भी पढ़े हैं। चलिए इसका सही आंसर डी होगा। अगला क्वेश्चन है हम लोग का, अगला क्वेश्चन नाखून हमारी किसकी निशानी है। वाह, नाखून हमारी किसकी निशानी है। तो ऑप्शन ए है मानवता की, ऑप्शन बी है दया की, ऑप्शन सी पशुता की, ऑप्शन डी करुणा की। देखो ऊपर भी इस तरह के क्वेश्चन पढ़े हैं, देखो क्वेश्चन तो सेम मिल रहा है बट इसका लिखावट अलग अलग है ना। इसीलिए लिखावट में थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, तो आप लोग समझदारी अपना अंदर विकसित कीजिए और हमेशा रिवीजन करते रहिए। नो रिवीजन नो डिवीजन, मतलब बिना रिवीजन का डिवीजन बनने वाला नहीं है। तो देखिए ऑप्शन ए दिया है मानवता, ऑप्शन बी है दया, ऑप्शन सी पशुता, ऑप्शन डी करुणा। तो बोलिए इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर होगा पशुता। क्या होगा, पशुता। अगला क्वेश्चन, महाभारत क्या है। 35 नंबर क्वेश्चन है, महाभारत क्या है। तो ऑप्शन ए है उपन्यास, ऑप्शन बी है कहानी, ऑप्शन सी शास्त्र, ऑप्शन डी पुराण। तो देखो यह जो क्वेश्चन आपका इतिहास का भी है, एक तरह कह सकते हैं कि जनरल कंपटीशन में इस तरह क्वेश्चन पूछता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा बताइए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका पुराण। क्या चीज, पुराण, यानी महाभारत क्या है, एक पुराण है। अगला क्वेश्चन, नाखून का बढ़ना किसका परिणाम है। नाखून का बढ़ना किसका परिणाम है। तो ऑप्शन है इच्छा का, ऑप्शन बी है मनुष्य की अंध सहजात वृत्ति का, ऑप्शन सी सफलता का, ऑप्शन डी असफलता का। तो बोलिए क्या है। तो इसका सही इच्छा का, और यहाँ पर बी नंबर दिया है, सी नंबर दिया है, डी नंबर दिया है। तो बोलिए इसका सही आंसर क्या होगा। तो हम लोग का नाखून बढ़ाने का अगर इच्छा रहता तो हम लोग नाखून क्यों काटते। तो इसका तो ये नंबर होबे नहीं करेगा, ये बात समझ जाइए, है ना। अगर नाखून बढ़ाने से आदमी को सफलता मिलता तो ये भी नहीं होगा, और असफलता भी मिलता तो ये भी नहीं होता, है कि नहीं। नाखून बढ़ने से अगर सफलता असफलता मिले तो आदमी क्या करेगा, नाखून को काट के रखेगा, है ना, तो हमेशा सफलता मिलेगा। या नाखून का बढ़ाने से सफलता मिले तो नाखून आदमी कटवाई नहीं करेगा। देखो यह इसका ऑप्शन बी सही होगा, मनुष्य की अंध सहजात वृत्ति का, मतलब पहले वाले जो सहजात वृत्ति है वही दोहराते आ रहा है। चलो हम अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। मेरा अगला क्वेश्चन है 37 नंबर, आलोक पर्व शीर्षक निबंध संग्रह किसकी रचना है। आलोक पर्व शीर्षक निबंध संग्रह किसकी रचना है। तो ऑप्शन ए हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन बी यतीन्द्र मिश्र, ऑप्शन सी महात्मा गांधी, ऑप्शन डी अशोक वाजपेयी। बोलिए क्या होगा इसका सही आंसर। तो इसका सही आंसर है आपका, बताइए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका हजारी प्रसाद द्विवेदी। क्या होगा, हजारी प्रसाद द्विवेदी। अगला क्वेश्चन है सहजात वृत्ति किनका नाम है। सहजात वृत्ति किनका नाम है। तो ऑप्शन ए है पहचानी स्मृतियों का, ऑप्शन बी है भूली स्मृतियों का, ऑप्शन सी अनजानी स्मृतियों का, ऑप्शन डी पुरानी स्मृतियों का। तो बोलिए क्या होगा इसका सही आंसर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अनजानी स्मृतियों का। कच्ची अनजानी स्मृतियों का। चलिए इस तरह से इस पार्ट का जो भी VBA ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था कंप्लीट हुआ। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। इसी तरह हमारे चैनल पर बने रहिए, इसी तरह आपको हमेशा नए वीडियो मिलते रहेगा। और आप चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब